हमारे बचपन का सबसे प्यारा हिस्सा, वो नीला रोबोट कैट जो हर मुश्किल का गजेट निकाल देता था, और वो नादान सा लड़का जिसकी शरारतें और परेशानियां हमें आज भी हंसा जाती हैं। डोरेमोन सिर्फ एक कार्टून नहीं, एक एहसास है, एक दुनिया है जिसे जिंदा किया उन आवाजों ने जो हर किरदार में जान डाल देती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, इन प्यारे किरदारों के पीछे असली आवाजें किसकी हैं? कौन है वो लोग जिन्होंने डोरेमोन को उसकी मासूमियत दी, नोबिता को उसकी भोलेपन वाली टोन, जियान को उसका दमदार रौब और सुनेओ को उसकी शरारती स्टाइल। आज हम मिलने वाले हैं असली डबिंग आर्टिस्ट से, वे आवाजें जिनकी वजह से डोरेमोन भारत में एक लेजेंड बन पाया, जिन्हें सुनकर हमारी पूरी बचपन की यादें ताजा हो जाएगी। इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं डोरेमोन, नोबिता, शिजुका, सुनेओ और जियान की सभी डबिंग आर्टिस्ट्स की आवाज, और बाकी किरदारों की आवाजें हम आपके लिए अगले एपिसोड में लाएंगे। अब हम देखेंगे पहले किरदार जियान, दबंग लेकिन दिल का अच्छा लड़का, और इसकी आवाज दी है डी पंच कक्कर ने। तुम्हें मेरा कितना ख्याल है, मैं अब तुम्हारे लिए एक गाना गाने वाला हूँ, ठीक है ना? और दूसरी आवाज एनिकेत खदिए। अरे वाह, मुझे हैलोवीन आज तक समझ नहीं आया, लेकिन इसमें हमें दूसरों से चीजें मिलेंगी और मुझे यही बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी। नोबिता, शुक्रिया। इन दोनों में से आपको कौन सी आवाज अच्छी लगी कमेंट कर देना। अब देखते हैं वो जो चालाक, शो ऑफ करने वाला दोस्त, सुनेओ। देखते हैं इसकी आवाज किस किसने दी है। पहले आवाज वाजावात हसन। हाँ, अच्छा याद आया, ये वही है ना जिसके बारे में आप मुझे उस दिन बता रहे थे। मैं जरूर चलूंगा डैड। yippee, मैं जा रहा हूँ, मैं इटली जाऊंगा, ये। दूसरी आवाज सैंडहित वॉर्ताक। देखा तुमने, ये एक लग्जरी बारबेक्यू सेट है जो मेरे डैड दूसरे देश से लाए थे। इससे तुम जो भी बनाओगे वो एकदम स्वादिष्ट होगा। हाँ। इन दोनों में से आपको कौन सी वॉइस अच्छी लगी? मुझे तो वाजावात हसन का अच्छा लगा। प्यारी, समझदार और हमेशा नोबिता की मदद करने वाली शिजुका। अब देखते हैं इसकी आवाज किसने दी है। पारुल भटनागर। अरे नोबिता, तुम सही वक्त पर आए हो। मेरी मॉम ने मुझे कुछ सामान लाने के लिए भेजा था। हाँ, ये क्या? लगता है मैं कुछ सब्जियां लाना भूल गई हूँ। माफ करना, पर मुझे वहाँ वापस जाना हो। अब देखते हैं हमारे हीरो नोबिता, सीधा सादा, भोला और हमेशा मुसीबत में फंसा रहने वाला। देखते हैं इसकी आवाज किस किसने दी है। पहले आवाज आकांक्षा शर्मा। लगता है मुझे भी जाकर खुदाई करनी चाहिए, हो सकता है मुझे कुछ मिल जाए। वैसे भी मैं नहीं चाहता कि डेगी सुगी मुझसे आगे निकल जाए। बाद में जाता हूँ। दूसरी आवाज सिमरान कौर। नहीं डोरेमोन, ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। डोरेमोन, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, तुम बहुत सच्चे हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा डोरेमोन। तीसरी आवाज भक्ति झावरी। अपने घर बुलाया है डोरेमोन, और मैं जाना भी चाहता हूँ। तो अगर मेरा राइट हैंड जीतता है तो मैं होमवर्क करूंगा, और अगर लेफ्ट हैंड जीतता है तो मैं शिजुका के घर जाऊंगा। इन तीनों में से आपकी कौन सी आवाज फेवरेट है कमेंट में जरूर बताना। अब बात करते हैं हमारे प्यारे डोरेमोन, भविष्य से आया हमारा सबसे प्यारा मददगार दोस्त, जिसे देखने के लिए आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक कर दो। अब देखते हैं इसकी आवाज किस किसने दी है। पहले आवाज सोनल कौशल दी है। मैं तुम्हारी बाकी की जिंदगी में भी तुम्हारे साथ रह पाता। वादा करो मेरे जाने के बाद तुम अपना ध्यान रखोगे। अगर जियान और सुनियो तुम्हें परेशान करेंगे तो तुम उनका सामना करोगे। दूसरी आवाज मेघनेरन जोशी दी है। तुमने सही कहा, उसे थोड़ी देर तो हो गई है, लेकिन रास्ते में उसकी आंख लग गई हो तो, और ये भी हो सकता है कि वो लापरवाह है। तीसरी आवाज समृद्धि शुक्ला दी है। और तुम्हारे जैसे आलसी, लापरवाह और जिद्दी लड़के के लिए स्पेस एडवेंचर करना मुझे तो नहीं लगता अच्छा होगा। माफ करना। इन तीनों में से आपकी फेवरेट कौन सी है? मैं बताऊं तो मेरा पर्सनल फेवरेट सोनल कौशल जी है, जिससे रिलेटेड मेरा चैनल पर वीडियो आते हैं। अगर कोई डबिंग आर्टिस्ट रह गया हो तो कमेंट कर देना, अगले एपिसोड में कवर करने का कोशिश करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगले एपिसोड में दूसरे किरदारों को कवर करूंगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।